जाहिर सी बात है, आप रोजगार मांग ही अनपढ़ से रहे हो। पढ़े लिखे से मांगोगे तब तो वो पढ़ा लिखा वाला रोजगार देगा, अनपढ़ से मांगने जाओगे पकौड़ा तलने का ज्ञान देगा। तो जाहिर सी बात है, जो जैसे स्टैंडर्ड में होता है वैसे स्टैंडर्ड की बात करता है। तो आप सरकारी चुने हो अंगूठा छाप, तो कहाँ से उससे उम्मीद रखोगे यार रोजगार की। अब लाओ, पढ़े लिखे को लाओ ना, फिर उम्मीद रखो। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस झूठा डर फैला रहा है जनता के बीच में कि हम आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। कांग्रेस झूठा नहीं फैला रहा। झूठ बोलने में तो अब तो गूगल भी जवाब देने लगा कि सबसे ज्यादा झूठ कौन बोल रहा। अब तो गूगल झूठ नहीं ना बोलेगा, अब तो गूगल भी उसको बयान देता है कि सबसे झूठा कौन है। तो उसका हमेशा का इल्जाम रहा है कांग्रेस पे। और वो सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस से बीजेपी है डरा हुआ, सीधी बात। अभी है डरा हुआ। होता क्या है ना कि कहीं भी अब जब मुकाबले का कोई भी रहेगा ना, टीम में हो चाहे सामने वाला विपक्षी पार्टी आपका मजबूत जब दिखाई देना, तो वो डर बोलता है, उसके अंदर का डर बोल रहा है कि कांग्रेस कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जब कुछ डर चुके हैं भाई, जब कुछ है ही नहीं तो फिर क्यों उसके खिलाफ बोल रहे हो। जब कुछ है ही नहीं तो फिर करो चुनाव, निष्पक्ष चुनाव करवाओ। डरे हुआ कौन है, कौन क्या बोल रहा है, फिर इतना करना ही क्या। अगर आप इतने ही ईमानदार हो, आपको हमें उम्मीद है कि हम 400 सीट लाएंगे, तो फिर ये भाई साहब ये पंजाब में 19 वोट चोरी करने की क्या जरूरत थी। वो तो वोट चोरी किया था ना चंडीगढ़ में। क्यों जब हम दावा करेंगे कि हमारा 400 सीट आएगा, हमें पब्लिक पे पूरा भरोसा है कि पब्लिक हमें चुन के लाएगा, फिर हमें चोरी करने की क्यों जरूरत पड़ गई भाई। हमने क्यों चोरी किया, जवाब दे, क्यों नहीं दे रहा। मोदी जी देश के फर्स्ट वोटर्स को बोल रहे हैं कि आप जाकर गूगल पे देखिए कि 10 साल में देश कहां से कहां पहुंच गया और पहले क्या था। 10 साल में वो पता है उसको। जो भी लोग घर पे वो कहते हैं ना कि 10 साल में घर का सामान भी बाजार में आ गया। अच्छा। हाँ, ये हुआ है जो, हाँ वो घर का सामान भी बाजार रोड पे आ गया। और जब ऐसा ये अगर यही टाइम रह गया ना, तो वो जो बचा खुचा सामान है ना, वो भी आ जाएगा रोड पे आने वाले वक्त में। आने दो 24 में, फिर दोबारा देख लेना जो बचा हुआ होगा ना, जो अंडर हम पहनते हैं ना, वो भी हमारा उतरने वाला है अगर ऐसा। हाँ, और दूसरी बात, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आने वाले वक्त में हम नौजवान हैं ना, अभी तो हमें रोजगार मिल नहीं रहा। आने वाले वक्त में हमारी शादी वादी भी नहीं होने का, रोजगार ही नहीं रहेगा, कौन अपनी लड़की हमको देगा भाई। वो जैसे मोदी जी रंडवे रह गए, वैसे हम लोग को भी रंडवा बना के छोड़ेंगे। ये भाई शादी तक नहीं होगा भाई। जनसंख्या तभी तो कम होगी, जनसंख्या तभी तो कम होगी। वो जाहिर सी बात है। देखो, जनसंख्या बढ़ाने के लिए भी कुछ करना होता है। अब जिसके अंदर पावर नहीं है, वो कहाँ से जनसंख्या बढ़ाने की, जिसकी घरवाली नहीं है, जब जिसकी खुद की घरवाली नहीं, वो जनसंख्या की बात क्या करेगा। और जाहिर सी बात है, जिसका बच्चा नहीं होगा उसको अपने औलाद का दर्द मालूम नहीं होगा। हमारे माँ बाप को पता है कि हमने कितनी मेहनत और मशक्कत से अपने बच्चे को पाला है। उसने बच्चे पाले हैं क्या जो उसको बच्चे का दर्द मालूम होगा। मोदी जी के बच्चे हैं नहीं है ना, तो कहाँ से पता होगा। मोदी जी देश को अपना परिवार बता रहे हैं, बोल रहे देश मेरा परिवार। बस वो जुमले में है। देश को अगर परिवार मानते ना, तो आज जितने गरीब लोग रोड पे भिखारी की तरह बैठे हुए हैं ना, अगर उनको दर्द होता ना, तो वो अपने सगे अडानी को नहीं बताते कि वो मेरा सगा है। गरीब आदमी जुमले के लिए सगा है, ओरिजिनल में सगा जो है वो अडानी साहब है। अब पता नहीं उसका क्या संबंध है, वही बताएंगे, हमें तो नहीं पता भाई। हमारे देश ने तरक्की इतनी ही की है सन 2014 से 24 तक, बस सिर्फ इतनी ही तरक्की की है कि कोई बात करे तो मोदी जी का एक ही है, और उनके चाहने वालों ने भी वही पकड़ रखा है। सुबह से शाम झूठ बोलो डेली। अगर महंगाई के लिए पब्लिक कहे तो पाकिस्तान दिखाओ थे, जब पाकिस्तान में आटा 250 रुपए किलो बिक रहा है। और अगर कोई जवाब ही नहीं बनता आप पे, तो जय श्री राम कह के निकल लो और मैं हल्ला मचा दो। ये तरक्की हुई है। नौकरी किसी को मिली नहीं, लोग बात तरस रहे हैं नौकरी के लिए। अभी हाथ हैं उनके चाहने वाले, कहते हैं बैटरी रिक्शा चलाओ। अब तो बैटरी रिक्शा के लिए भी तो भाई पैसा चाहिए। 1.5-2 लाख रुपए कहाँ से लाओगे। मोदी जी दे रहे हैं क्या कहने के लिए कि बैंक से लोन ले लो। चक्कर काटने पड़ते हैं, बैंक में चप्पल घिस जाती है, लोन नहीं मिलता। अगर आपने ले भी लिया किसी तरीके से ले देके, तो क्या होगा, एक किस्त नहीं गई तो बैंक रिक्शा भी तुम्हारा गया। और कहते हैं कि 1000 रुपये बैटरी रिक्शा वाला कमा रहा है। अरे यार, रिक्शा लेगा किराए पे तो 400 रुपये तो किराया वाला लेगा, कहाँ से बच्चे पाल लेगा। क्योंकि ना तो इस देश का कभी कुछ हो सकता है, जब ही हो सकता है कि कोई पढ़ा लिखा समझदार आदमी बैठा हो तो वो बात करे रोजी रोटी की।
है ना। केजरीवाल था वो अंदर कर दिया। ऐसा है, जो विकास करेगा इस देश का ना, जो विकास करेगा उसको उठा के अंदर डाल दो। अब केजरीवाल ने इतना अच्छा काम किया, सबको पता है, खूब पता है कि केजरीवाल ने क्या किया है। ये जो है ये शिक्षा का विरोधी है, जो ये सरकार है ना ये शिक्षा का विरोधी है। अगर ये बस शिक्षा के विरोधी हैं, यानी स्कूल खत्म कर दो। जब अनपढ़ होंगे, गंवार होंगे तो उनके अंदर एक भरा जाएगा नफरत, हिंदू मुसलमान यही सब करना है, उसी पे वोट लेना है इनको। जो पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा, वो रोजी रोटी का सवाल करेगा, स्कूल के पूछेगा, हॉस्पिटल के लिए पूछेगा। आज जितना भ्रष्टाचार अब हो रहा है ना, इतना भ्रष्टाचार पहले कभी नहीं था। आज आईडी, जो मकान की आईडी बनती है ना, प्रॉपर्टी आईडी, वो काम हम लोग 500 में करवाते थे। जो काम लेते पहले भी थे, लेकिन वो काम जो 500 में होता था आज उसी के 15,000 लेते हैं ऑनलाइन के नाम पर, और काम नहीं होता है, बिना दलाल के थ्रू मिले। तो ये भ्रष्टाचार कौन करवा रहा है? ये मोदी जी की नजर में नहीं है ये चीज। पूरा फरीदाबाद बर्बाद है। आप फरीदाबाद में कभी आके सर्वे करना, पूरा फरीदाबाद बिक गया सिर्फ। अब ईडी और बीडी और बीबी छीबी कहाँ गई इनकी सारी? इनके बीजेपी वालों के लिए कोई ईडी भी सीडी भी नहीं है, खाली जो काम कर रहा है उसके लिए। लालू ने जब टिकट का किराया था 10 रुपए जहाँ का, वहाँ का उन्होंने 5 रुपए करा, तो उसको चोर बता दिया। अगर घर का कबाड़ा बेचकर और आप विकास कर रहे हो, वो नया सामान ला रहे हो, उससे विकास हो रहा है, उसको चोर बता रहे हो। जो भी कोई काम अच्छा काम करता है उसको चोर घोटाले में, उसको चारा घोटाला। जब से इनके बीजेपी वाले कितने रुपए पैसे लेके भागे, उनके पीछे क्यों नहीं जाते है? वो कहाँ चले गए? कह रहे हैं भ्रष्टाचार को निकाल फेंक। कहाँ फेंक दिया? क्या फेंक दिया? खाली इनसे पूछ लो, हिंदू मुसलमान, हिंदू पाकिस्तान और मंदिर और ये मस्जिद 370, इनके अलावा कोई काम गिनवा दे यहाँ कोई बंदा खड़ा हो, इसके अलावा विकास के नाम पर कोई काम गिनवा दे तो मैं अब यही मुंडन करवा लूंगा मैं मोदी के नाम पर। केजरीवाल जो है, सबको मालूम है कि कोई भी सरकार कोई चीज़ देता है तो वो हमारे टैक्स के पैसे से ही देता है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि केजरीवाल ने हमें फ्री में सब कुछ दिया, और वो हमारे ही पैसे से दिया। हमें खुशी इस बात की है कि चलो केजरीवाल हमें लूट के कम से कम वो हमें तो दिया, और इनकी तरह नहीं कि जीएसटी हम भरे और फायदा अडानी को पहुंचे। जीएसटी पेड करे गरीब आदमी, फायदा कौन उठा रहा भैया? अंबानी, अडानी। कम से कम केजरीवाल हमें लूट के कम से कम हम गरीबों को 200 यूनिट बिजली, पानी, स्कूल, शिक्षा, एजुकेशन के मामले में इतना काम किया। पता है अब एक गरीब आदमी का कम से कम दिल्ली में 10,000 रुपया बचता है। ये काम किया केजरीवाल ने। कम से कम वो हमें लूट करके कम से कम वो हमें दिया, और दिल्ली को गरीब नहीं होने दिया है। दिल्ली बेनिफिट में जा रहा है। मतलब एक बात कह रहा हूँ, अगर वो कह रहा है ना कि अगर उनका इल्जाम है कि केजरीवाल मतलब फ्री की स्कीमें दे रहा है, हमारे दिल्ली को डुबा रहा है, तो भाई साहब तुम भी तो हमें लूट करके तुम हमें थोड़ा तो फायदा पहुंचाते। अब तो थोड़ा भी फायदा नहीं दे रहे हो। फायदा किसको दे रहे हो? अडानी सगे को। अब पता नहीं उसका क्या नाता है। वही भाजपा जनता का पैसा सही जगह इस्तेमाल नहीं, सही जगह इस्तेमाल करते तो आज कोई यहाँ पे बेरोजगार नहीं होता, और कितने एजुकेशन पे काम हो गया होता। इनका काम है कि एजुकेशन, बच्चा शिक्षित ना हो। गरीब का बच्चा अगर शिक्षित हो गया तो उसकी नीति जान लेगा, और उसकी नीति जानेगा तो सरकार को पलट देगा। पता है उसको अंग्रेज क्या करता था? फूट डालो राज करो। ST OBC इन सब के बच्चे को, अति पिछड़ी जाति वाले को पढ़ने मत दो। क्यों भाई? गरीब का बच्चा पढ़ लेगा तो तुमको फिर कानून सिखाने लगेगा, फिर हक मांगेगा छीन के। तो जाहिर सी बात है इनका नीति है कि गरीब के बच्चे को अनपढ़ रहने दो, नौकर बन के रहेगा।